आज हम लोग अवकलन का बेसिक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन का। इसके बाद हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा के प्रत्येक हिसाब का सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो ध्यान दो बाबू, इसके लिए सबसे पहले कुछ फार्मूला हैं, उसके बाद हम अपने अंदाज में मैथ पढ़ाएंगे। तो फार्मूला पहले देख लो। पूछा जाएगा कि dx बटा dx बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 1 होता है। और पूछा जाएगा dx पर पावर n बटा dx बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। और पूछा जाएगा d रूट x बटा dx बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा 1 बटा 2 रूट x। d साइन x बटा dx बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा cos x। और d cos x बटा dx बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा माइनस साइन x। d टेन x बटा dx बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर x होगा। उसी प्रकार से देखो बाबू, d कौसेक x बटा dx बराबर क्या होगा, तो माइनस कौसेक x इंटू कोट x। d सेक x बटा dx बराबर क्या होगा, सेक x इंटू टेन x। लास्ट फार्मूला देखिए बाबू क्या है, d कोट x बटा dx बराबर क्या होगा, तो माइनस कौसेक स्क्वायर x। आप ध्यान दो बाबू, हम अपने अंदाज में मैथ को पढ़ाएंगे। तो इसके लिए बाबू कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले सबको हम लोग x के सापेक्ष आज अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करे बोल देते हैं, ठीक ना। सवाल ये है बाबू, x के सापेक्ष अवकलन करें। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं हम लोग बाबू क्या है। जैसे कि दे दिया हम लोग के पास ये y बराबर 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इनका बोल दिया बाबू किसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष बोलता है ना बाबू, वो पहले लिखना होता है, ठीक ना। तो लिख दीजिएगा, हर एक हिसाब में लिखते हैं हम लोग बाबू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष बोल दिया तो लिख देंगे x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जिसके सापेक्ष कहता है उसको नीचे लिखते हैं। पहले देखिए बढ़िया से बाबू, समझ में आएगा हर एक हिसाब। तो y है तो y डिफरेंशिएशन करे बाबू, तो यहाँ d लगाइएगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x लिखिएगा नीचे और डिफरेंशिएशन करे तो लगाएंगे d बराबर। जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो 3 है तो 3 लिख दो। अब इसका करेंगे तो यहाँ d लगाना पड़ेगा, dx³ बट्टा कितना होगा बाबू, तो बोलिएगा सर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के नीचे लिखिए और यहाँ क्या लगाएंगे बाबू d। आगे प्लस है तो प्लस, 5 है तो बाबू 5, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लगाएंगे d x स्क्वायर। जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x नीचे लिख देंगे और यहाँ लगाएंगे d। फिर प्लस है तो प्लस। देखो बाबू दो कांस्टेंट के बतेबे कि बाबू डिफरेंशिएशन नहीं होता है। दो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हमने क्या किए, जैसे हैं वैसे लिख दिए। अब x का करेंगे तो x का करेंगे, यहाँ d लगाएंगे और x हो गया। और जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। x के सापेक्ष कर रहे हैं, x को नीचे लिख दिए और यहाँ क्या लगाएंगे d माइनस। अच्छा देखो बाबू, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट ही है तो यहाँ करना पड़ेगा, यानी d लगा दिए और कितने बाबू 1 और बट्टा x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x नीचे लिखेंगे और इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d लगा दिए। अब ध्यान दो, यानी dy बट्टा dx बराबर, ध्यान दो बाबू डिफरेंशिएशन में पावर सटता है, देखो फार्मूला पहले देख लो, dx पर पावर n बटा dx, तो पावर था वो देखो पावर n है तो n कहाँ आ गया बाबू, यहाँ सट गया और पीछे क्या हुआ बाबू घट गया। देखो n ऊपर में है तो n कहाँ चला गया बाबू, यहाँ नीचे आ गया। और n था बाबू तो n माइनस क्या हुआ 1 हो गया। पहले यहाँ अपने अंदाज में देख लो, तो पावर सटेगा तो देखो बाबू पावर सटा देते हैं। पावर सटता है, सटा दिए, पीछे एक घटता है, तो x पर 3 है बाबू, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो बोलिएगा कितना आएगा, तो बोलिएगा सर आ गया हम लोग के पास 2 प्लस
5 है तो 5, डिफ्रेंसिएशन में पावर सटेगा तो लो 2 यहाँ सटा दिए। पीछे घटाना है यानी 2 में से 1 घटाइएगा तो बोलिएगा सर बचेगा 1, 1 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। प्लस 2 है तो 2, अच्छा dx बटा dx से कितना होगा, डिफ्रेंसिएशन तो 1 होगा, माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन बाबू 0 होता है। क्या होता है, 0, यानी dy बटा dx बराबर, ध्यान दो बाबू दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करो यानी गुना करना है, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 x स्क्वायर, प्लस 5 गुना 2 करेंगे तो होगा 10 x, 10x हो गया, और प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो होगा 2, इनको लिखना जरूरी नहीं है। ये हो गया आंसर। अगला एग्जाम्पल देखते हो, 2 4 5 को हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फिर मैथ क्लियर हो जाएगा, बनाने में आसान होगा एक्सरसाइज। अब अगला देखते बाबू, जैसे दे दिया बाबू, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, y बराबर ले लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। देखो बहुत हल्का है बाबू, बताए थे बाबू x के सापेक्ष बोल रहा अवकलन करे तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना लिख दिए बाबू। अब जिसके सापेक्ष करते हैं ना उसको नीचे लिखते हैं, चूंकि y है बाबू डिफरेंशिएशन करे थे, यहाँ डी लगाएंगे, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को नीचे लिख दिए, चूंकि डिफरेंशिएशन करे तो डी लगा दिए, बराबर। अभी तुम लोग के बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो 5 तो कांस्टेंट है बाबू। आगे आप एक्स स्क्वायर के होगा ने तो एक्स स्क्वायर पहले डिफरेंशिएशन करे डी लगा दिए, अब एक्स स्क्वायर बट्टा जिसके सापेक्ष करते उनको नीचे लिखते हैं, एक्स के सापेक्ष करे तो एक्स नीचे लिख दिए और यहाँ लगाएंगे डी, क्योंकि डिफरेंशिएशन करें, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8 बाबू, कांस्टेंट है इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब एक्स है तो बाबू इसका करो डी लगा दिए, डी एक्स हो जाएगा, और बट्टा क्या होगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे तो एक्स नीचे लिख दिए, फिर प्लस। आप देखो अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सिर्फ तो कांस्टेंट ही है ना, तो यहाँ पर अवकलन इसका करना पड़ेगा यानी डी करना पड़ेगा, तो d2 बाई क्या होगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे थे एक्स लगा दिया और यहाँ डी लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करें यानी d2 बटा dx हो गया, यानी dy बटा dx के मान हम लोग को देखो क्या निकलने वाला है, 5 है तो 5, बताए थे बाबू पावर सटता है, पावर सटा दिए, पीछे 1 घटता है, तो 2 था बाबू, 2 में से 1 घटाइएगा तो बोलिएगा सर आएगा 1, कितना आएगा 1, और 1 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, माइनस 8 है तो 8, अच्छा dx बटा dx के डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, प्लस d2 बटा dx, कांस्टेंट नहीं बाबू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, dy बटा dx हम लोग के पास निकल गया, 5 दूना 10 होगा और इसके साथ x है तो x, माइनस 8 गुना 1 करेंगे तो 8, ये हो गया आंसर। अगला एग्जाम्पल देखते बाबू, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, मान लो y बराबर दे रखा है रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा इनका बोल देंगे बाबू x के सापेक्ष अवकलन करें, तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको पहले लिखते हैं, तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं बाबू उसको हमने लिख दिए। अब चूंकि डिफरेंशिएशन करें तो डी लगाना पड़ेगा, तो डी वाई एक्स के सापेक्ष करें तो एक्स को नीचे लिख दिए और डिफरेंशिएशन करें डी लगाना पड़ेगा, बराबर। अब देखो इनका करना है तो डी हो जाएगा बाबू रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पर थोड़ा समझो, डी रूट एक्स इतना देख रहे हो बाबू, ये देख रहे हो ने x के मान है डी रूट एक्स, देखो डी रूट एक्स, तो अंदर वाला जो है x कहलाएगा, अंदर वाला है क्या कहलाएगा बाबू, x कहलाएगा, तो डी रूट एक्स होता है, डी रूट एक्स रहेगा तो नीचे में क्या लिखना है डी एक्स, डी एक्स, एक्स के मान बोलिएगा सर इतना बड़ा चीज है, तो इतना बड़ा चीज है बाबू, तो इतना बड़ा चीज धर दो यहाँ पर, हाँ डी रूट एक्स बटा डी एक्स। आगे ध्यान दो बाबू, बोलिएगा सर अभी और होने वाला है, इनका होगा तो 2 देखो बाबू कांस्टेंट है
और कांस्टेंट के बताए तुम लोग के कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये समझाने के लिए किए थे बाबू, हमने मिटा दिए। दो कांस्टेंट है बाबू तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे। अब देखो इसका करना है तो यहाँ डी लगाना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर हो गया बट्टा जिसके सापेक्ष करते हैं उनको नीचे लिखते हैं, यक्स के सापेक्ष करे थे यक्स को नीचे लिख दिए और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा। आगे माइनस है तो माइनस, तीन तो कांस्टेंट है तो तीन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यक्स का करेंगे बाबू यहाँ डी लगाना पड़ेगा, यानी डी एक्स बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस। आप देखो यहाँ तक कांस्टेंट है ही बाबू तो इनका करना पड़ेगा, तो टू है तो टू डिफरेंशिएशन करे तो यहाँ डी लगा दिए, डी टू बटा जिसके सापेक्ष करेंगे उनको नीचे यानी डी एक्स। अब ध्यान दो बाबू, डी वाई बटा डी एक्स निकल गया। देखो डी रूट ये यक्स के मान है तुमने तो बताए थे, डी रूट यक्स बटा डी एक्स, डी रूट यक्स डी रूट यक्स बटा डी एक्स ने बाबू। देखो डी रूट यक्स बटा डी एक्स क्या होगा तो बोलिएगा सर एक बटा क्या होगा, दो रूट अंडर एक्स होगा। तो यक्स के मान देखो इतना बड़ा चीज है, दो यक्स स्क्वायर माइनस थ्री यक्स प्लस दो इंटू, यहाँ ध्यान दो डिफरेंशिएशन में पावर सटेगा तो सटा दो, इसको पावर सटाइएगा तो दो है बाबू तो पावर सटाएंगे तो हो जाएगा दो, पीछे घटाइएगा ने तो पीछे घटाइएगा तो दो था बाबू, दो में से कितना घटाना है, एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा बाबू। यहाँ पर यहाँ एक लिखना जरूरी नहीं है, माइनस है तो माइनस, थ्री है तो थ्री। अच्छा डी एक्स बटा डी एक्स बोलिएगा सर डी एक्स बटा डी एक्स है, इसका मान तो एक होगा, एक लिख दिए प्लस डी टू बटा डी एक्स। अभी तुम लोग के बताए थे बाबू कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्या होगा, जीरो, यानी डी वाई बटा डी एक्स हम लोग के पास निकल गया। ध्यान दो बाबू इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ऊपर के ऊपर साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऊपर के ऊपर साथ गुना करेंगे, नीचे के नीचे साथ गुना करते हैं तो एक से बोलिएगा सर यहाँ गुना करेंगे कुछ तो फर्क होता नहीं है, यानी दो दूना हो जाएगा चार यक्स माइनस तीन गुना एक करेंगे बाबू तो तीन होगा, इंटू कर दिए बट्टा, इनको एक से गुना करेंगे कुछ फर्क नहीं होगा बाबू, दो रूट अंडर हो जाएगा, दो यक्स स्क्वायर माइनस थ्री यक्स प्लस दो, ये हो गया इसका आंसर। हम देखते हैं अगला वीडियो बाबू, यानी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर बाबू 4 नंबर जैसे सवाल दे दिया बाबू, y बराबर ये y बराबर साइन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिए। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, इसका बोल देंगे वो डिफरेंशिएशन करो, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। पहले ध्यान दो बाबू एक्स के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष बाबू, एक्स के सापेक्ष करना है तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बाबू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष लिख दिए थे, यहाँ डी लगाएंगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी वाई हो गया बाबू, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं और यहाँ क्या लगाएंगे डी बराबर, डी लगाते बाबू साइन डिफरेंशिएशन कर रहे थे इस वजह से, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक कितना बाबू 5। अब देखो डी साइन किसका मान है बाबू, एक्स के मान है, देखो डी साइन एक्स बटा डी एक्स होता है तो डी साइन एक्स, डी साइन एक्स बटा क्या करना है, डी एक्स में करना है बाबू, तो डी एक्स करना है तो एक्स के मान इतना बड़ा चीज़ है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5। बात क्लियर हो गया होगा, इनटू अब इनका और होगा तीन, बोलिएगा सर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है यानी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसका तो होगा बाबू, तो यहाँ लगाना पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर जिसके सापेक्ष करते बाबू उसको नीचे लिख दिए, एक्स के सापेक्ष कर इसलिए एक्स नीचे लिख दिए, यहाँ लगाएंगे डी प्लस, ये देखो सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन करना पड़ेगा यानी डी 5 बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स, एक्स से सापेक्ष करते इसलिए हम लोग एक्स लिख दिए थे, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर
देखो यहाँ फॉर्मूला से लोगे बाबू, डी साइन एक्स बटा डी एक्स। देखो डी साइन एक्स बटा डी एक्स से क्या होगा, कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स, एक्स के मान इतना बड़ा चीज है 3x स्क्वायर प्लस 5, इनको मिटा देते बाबू, ये तुम लोग के समझाने के लिए हमने काम किए थे। इनटू बताए था वो डिफ्रेंशिएशन में पावर सटता है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 2, पीछे एक घटता है, यक्स है बाबू, यक्स पर पावर 2 है, तो 2 में से एक घटाइएगा तो बोलिएगा सर यहाँ 1 बचेगा, और 1 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। अब प्लस देखो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना बाबू, वो होता है 0, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इनको एक बार इनसे गुना करना है, इनको एक बार इनसे गुना करना है, तो बाबू इनको इनसे गुना करेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 3 गुना 6x हो जाएगा, 6x इंटू कोस 3x स्क्वायर प्लस 5 होगा, इनको इनसे गुना कर दिया, यानी 3 गुना 6x था, 6x गुना इतना करेंगे तो 6x रहेगा, और इंटू क्या है कोस स्क्वायर, कोस 3x स्क्वायर प्लस 5 है इंटू। अब देखो बाबू इनको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और 0 में कोई भी चीज़ से गुना करते 0 हो जाता है, और 0 लिखना जरूरी नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला देखिएगा, अगर ध्यान दो बाबू, अगर बोलेगा कि u बटा v का u, थोड़ा समझ लो, लिखते हम u बटा v का अवकलन करना हो तो अगर u बटा v का अवकलन करना रहेगा तो देखो रूल है बाबू, u बटा v का अवकलन करते हैं तो जानते हो क्या करते हैं, v का निचलेला का स्क्वायर, v का स्क्वायर, क्या करते हैं v का स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर किन बाबू, उसको पहले क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं, क्या करते हैं लिख देते हैं, ये फार्मूला है बाबू। अगर u बटा v का अवकलन आ जाए तो बाबू v का स्क्वायर करेंगे, और जिसका स्क्वायर किए उसको पहले लिखो, और जो बचा हुआ u बाबू इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, डी यू बटा डी एक्स। अब यहाँ लेंगे माइनस, हाँ अब ये देखो बाबू u को क्या करेंगे तो छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v का, डी भी बटा हो जाएगा डी एक्स, ये फार्मूला है बाबू। और बोला जाएगा कि u बटा v का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर v का स्क्वायर होगा, यानी जिसका स्क्वायर किए हैं उसको छोड़ेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब u का छोड़ेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये u बटा v का था बाबू। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि बाबू u इंटू v का अवकलन करने पर क्या होगा, अवकलन करने पर, तो u इंटू v का अवकलन करना रहेगा, तो देखो बाबू u का क्या करेंगे छोड़ेंगे, क्या करेंगे छोड़ेंगे, u का छोड़ेंगे बाबू, v का अवकलन करेंगे, फिर प्लस, अब देखो u का छोड़ दिया वो v का अवकलन कर दिए, तो अभी किसको छोड़ेंगे, तो बोलिएगा सर v को छोड़िएगा, अवकलन क्या करेंगे बाबू u का, डी यू बटा डी एक्स, ये फार्मूला है बाबू। ये हम लोग जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे वहाँ पर और बढ़िया से क्लियर करेंगे। तो देखिएगा अगला एक दो एग्जाम्पल और लेते बाबू, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा ताकि क्लियर हो सके। तो मान लो बाबू x के सापेक्ष अवकलन करना है, लिख देते फिर से x के सापेक्ष अवकलन करें, ऐसा बोल दिए। एक एग्जाम्पल और देख लो, y बराबर दे दिया बाबू, जैसे कि दे देगा साइन रूट अंडर 3x इस प्रकार से। तो बोर्ड पर ध्यान दो, जिसके सापेक्ष कहता है ना बाबू लिखना पड़ता है, x के सापेक्ष बोला तो लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दो डिफ्रेंशिएशन करे बाबू तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, तो बोलिएगा सर डी लगाना पड़ेगा, डी वाई बट्टा एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स नीचे लिख दिए बाबू, और यहाँ लगा दिए डी बराबर।
अब ध्यान दो, इसका करेंगे बाबू तो डी लगाना पड़ेगा, डी साइन हो गया और √3x। देखिएगा ना बाबू, डी साइन एक्स के मान इतना बड़ा चीज है, किसका मान है, एक्स का मान। देखो डी साइन एक्स बटा डी एक्स होता है, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स होगा, एक्स के मान √3x। तो बोलिएगा सर और होगा इसका अवकलन, हाँ बाबू और होगा। तो √3 कांस्टेंट है, इनका थोड़े होगा, इनका नहीं होगा, एक्स के होगा। तो एक्स के कार्य बहुत, यहाँ डी लगाएंगे यानी डी एक्स हो जाएगा बटा जिसके सापेक्ष करते उसको नीचे लिखते बाबू, एक्स लगा दिया और यहाँ पर डी लगा दिया। बोर्ड पर ध्यान दो, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया। पूछेंगे बाबू, ये समझाने के लिए किया था इसलिए मिटा दिए। डी साइन एक्स का मान है बटा डी एक्स, डी साइन एक्स बटा डी एक्स क्या होगा, तो बोलिएगा सर कॉस एक्स होगा। तो एक्स के मान कितना है, √3x है, इंटू यहाँ कितना है बाबू, √3 तो √3 और dx बटा dx इसका मान कितना होगा, तो बोलिएगा सर 1 होगा, हाँ बाबू 1 होगा। dy बटा dx बराबर, अच्छा √3 गुना करेंगे तो √3 ही रहेगा बाबू, यानी इसको पहले लिख दिए और cos √3x, और ये हो गया इसका आंसर। हम लोग मिलेंगे बाबू अगले वीडियो के साथ।